वेलकम गाइस। आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट रीडिंग है पर यस देखेंगे। नॉट इमोशनली अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्टनर हो सकता है, जिन लोगों को लग रहा है कि नो कांटेक्ट है या एक लंबा समय है कि गैप हो चुका है, रिलेशनशिप नहीं जा रही है, तो आपका पार्टनर यहाँ पर पूरी तरीके से कहते हैं ना, आपसे अपने आप को हटा लिया है, छुपा लिया है, अलग कर लिया है। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही कि इमोशनली वो आपसे अटैच्ड नहीं थे। इस चीज़ को आपको समझ कर चलना होगा। जितनी इमोशनल आप हैं, सामने वाला उतना इमोशनल नहीं है, ठीक है। कहीं ऐसी चीज़ें हुई होगी कि आपको ऐसा लगा होगा कि इक्वली गिव एंड टेक रिलेशनशिप में आप जाएंगे, या फिर इमोशनली एक दूसरे को काफ़ी समझेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर की नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो कांटेक्ट और ज़्यादा आपके प्रति इतना नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी भी कुछ लोगों के लिए भी हो सकती है कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप में आप हैं, या फिर बहुत मैनिपुलेट किया हो आपके पार्टनर ने, चीज़ों को कुछ और था, कुछ और बताया, समझाया, दिखाया, बताया। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ रही है, ठीक है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। जिस भी रिलेशनशिप में है, कंफर्म है, अगर आपको सही नहीं लग रहा, लंबे समय से नो कांटेक्ट है और आपको इतना महत्व नहीं मिल रहा, या चीज़ें आपकी ओर से बेहतर हुई हैं, सामने वाले की ओर से बिल्कुल भी आपको कहते हैं ना कि आप जियो या मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ये समझ लीजिए कि वो टॉक्सिक रिलेशन में आप चल रहे हो, जिसको आप अभी भी लेकर के चल रहे होगे। तो इन चीज़ों से आपको क्या ज़रूरत है? बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो कि आपका पार्टनर वो फील नहीं कर पा रहा है जो आप फील कर रहे हो। जो जितना आप उनके लिए सोच रहे हो, वो इतना नहीं सोच रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ कर चलना है, ठीक है। प्रैक्टिकल बनना है यहाँ पर, क्योंकि आप ज़बरदस्ती अपने आप को किसी रिश्ते में नहीं डाल सकते, किसी से ज़बरदस्ती कोई रिश्ता मांग नहीं सकते, है ना। रिश्ते दिल से, अपने आप मन से जुड़ते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यस, देखिए कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि आपका पार्टनर आपके सामने एक रूटीन वे पर, ये उन लोगों के लिए सारी रीडिंग आ रही है जिनका नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट, या फिर चीज़ ऐसे हो रहे होंगे कि बस आपको सही नहीं लग रहा होगा, पर आप उसको सुधारने की कोशिश या पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप उस रिश्ते के पीछे भाग रहे हो, दीवाने हुए हो, या गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और इस तरीके की चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उनके लिए ये आँख खोलने के लिए ये रीडिंग आ रही है। आपको समझ कर चलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, देखिए आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हिम्मत रखनी पड़ेगी, और जिनका रिश्ता टूटते हुए नज़र आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट टूट चुका है। चीज़ों को आप समझ रहे हो, देख रहे हो कि ख़त्म हो चुका है, कोई चीज़ें दूर जा चुकी है, या आप गए हो या सामने वाला गया, ठीक है। लेकिन एक अंदर से एक छोटी सी कहीं एक वो होती ना कि नहीं, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, पर यहाँ पर होते हुए नहीं दिख रहा है। आपको ये खुद से एक नया रास्ता तैयार करना है, नई सोच, नई स्ट्रेंथ लानी है, और चीज़ों को ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। बनाने के लिए दो लोग होने चाहिए, ठीक है। रिलेशन को बनाने के लिए दो लोग होना चाहिए। तो अगर आप सोचते हैं कि आपकी तैयारी से या आपके 100% एफर्ट्स नहीं, उसके लिए दिल की ज़रूरत होती है, भावनाओं की, फीलिंग्स की, इमोशंस की, पैशन की ज़रूरत होती है। वो तो आप किसी को नहीं दे सकते हो ना, वो तो अपने अंदर ही फील कर सकते हो। तो आपने ये रिश्ता लगभग टूट गया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। आपको कहीं समझना होगा, इस चीज़ को समझ कर ले करके चलना होगा गाइस, ठीक है। ये देखिए, क्लोज इट, नॉट टेलिंग द होल स्टोरी। यस, ये सीक्रेट पास्ट हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। कन्फर्म है कोई सीक्रेट पास्ट है जो कि
उन्होंने छुपा कर रखा हुआ है, आपको समझा बताया नहीं, या फिर बताया है तो वो पूरा सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ छुपा है जो आपको समझ में आ जाएगा। आप रिलेशन में गए हो, लंबे समय तक रहोगे, या फिर बहुत से लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होंगी, आपकी शादी के बाद आपके सामने पास्ट आएगा, बुरे रूप में आएगा, जो कि आपको हिडन है, अभी बताया ही नहीं गया। बताया गया है तो वो रूप है ही नहीं जो था। हाँ, आपको इस चीज़ को समझ कर रखना पड़ेगा, कुछ आने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपके सामने उतना नहीं है क्लियर, और आपके मन में शक आता होगा। मैं क्लू दे रही हूँ, पहचान, आपके बार बार मन में चीज़ें आती होंगी कि ऐसा क्यों, ये चीज़ ऐसा क्या, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वो बात तो नहीं, कहीं ये चीज़ तो नहीं। तो वो उनमें से कुछ है जो है रियल है, सच है। ठीक है, ये चीज़ें आपके सामने आएगी। ये देखिए, गोल्ड फिगर, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ रह कर के आपके रिश्ते में ही आपके साथ छल कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को आपके पास से ले जा रहे हैं, या फिर आपसे बहुत कुछ इमोशनली, फिजिकली भी है, यहाँ इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, बहुत सारी चीज़ें, सोशली आपकी चीज़ों को आपके पास से ले जा कर के खराब कर दिया, या आपको ख़राब कर दिया, आपके पास से ख़राब कर दिया, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये वो है, ऐसे लोग होते हैं जो आपसे आते हैं, जुड़ते हैं, खुद जुड़ते हैं, खुद आपको इमोशनल फूल बनाते हैं, आपकी चीज़ों को कहते हैं ना कि आपके अस्तित्व को आपसे ही अलग कर देते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ। ठीक है, और आप उन फीलिंग्स में, उन भावनाओं में, उन चीज़ों में फंस जाते हो। जब खाली हो जाता है इंसान तब उसकी आंखें खुलती, तो आपकी आंखें खुली है तो यानी आपको समझना चाहिए कि अब बस, अब इससे ज़्यादा और नहीं है ना। अपने आप को कहीं रोकने की ज़रूरत है। ये आपके कहीं पार्टनर आपके साथ जो आप सोच रहे हो वो चीज़ें सही जा रही। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी हो सकती है हाई मेंटेनेंस, कुछ अनरियल एक्सपेक्टेशन जो चीज़ें रहती है। आपका पार्टनर आप किसी के साथ जब जुड़ा तो कुछ और सोच करके किसी और माइंडसेट के साथ आपके साथ आए, किसी और लालच में आपके साथ जुड़ा, किसी और काम से जुड़ा, कुछ आपसे मिलने वाला था, आपसे पता होने वाला था, आपके माध्यम से कोई काम होने वाला था, या कुछ उसकी इच्छाएं, डिज़ायर्स थी जो आपके साथ रह करके होने वाली थी, और वो पूरी हुई। और फिर उसके बाद चीज़ें क्या होती है, जो कहता है ना, इंसान ड्रीम देख रहा होता है और फिर कहीं जा कर के उस सपने को पूरा कर लेता है, और ड्रीम सपना टूटा, फिर उसके बाद वो वापस गया। बट आप तो छटपटा गए, आप तो उस किसी का सपना पूरा हुआ आपसे, लेकिन ये कहते हैं ना, और भी ज़्यादा आपको, आपसे पाना, आपसे लेना, ये दोबारा किसी रूप में फिर से वापस आना, फिर से आपके पास आकर के मिल जाना, आपकी चीज़ों को फिर से छुपाने की, चुराने की कोशिश करना, आपकी सोच को, आपके ड्रीम को फिर से ख़त्म करने की कोशिश करना, ऐसे लोग हो सकता है। या ये फिर से वापस आएंगे और उसी तरह से आएंगे, लेकिन अब एक नए रूप में आएंगे। तो आपको समझना होगा कि इनकी एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यह आपको देखना होगा। यह आपके रिश्ते की रियलिटी उन लोगों के लिए जिनका मैं बता रही हूँ कि रिश्ते टूट चुके, ख़राब हो चुके हैं, या फिर नो कांटेक्ट में है, या फिर कई वर्षों से, कई महीनों से चीज़ें आपको आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रही हैं, और आप अपनी ओर से 100% दे रहे हैं, सामने से आपके सामने कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, वही चीज़ है कि कहीं आप तो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला, टूटा हुआ, बिखरा हुआ फील कर रहे हैं। अगर किसी रिश्ते में रहकर, किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे किसी पार्टनर, लवर, दोस्त, किसी फ्रेंड के साथ अगर है, तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा कि आप अकेले हैं, खाली हैं। आपको कहीं एक रियल खुशी, जो कहते हैं ना अंदर की खुशी होती है, जो एनर्जी वाली होती है, जो अंदर से जब खुश हो रहता है ना इंसान, तो उसके शब्दों में भी आता है, उसके व्यवहार में भी आता है। वो चीज़ आपके अंदर नहीं है। अगर आपके अंदर ये कहीं मिस है, तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि आपको अब पहचानना होगा कि आपकी असली खुशी कहाँ है।
किसी के लिए रोना, किसी के साथ ज़बरदस्ती जुड़ना, किसी से भीख मांगना या किसी के पीछे पड़े रहना। जिसके पास 10 ऑप्शनल हो सकते हैं, कुछ ऐसी ऑप्शंस हो सकती हैं कि जहाँ पर वो आपको पीछे कर दे और दूसरे लोग उसके साथ रहे, या वो दूसरों के साथ रहे और आपको पता ना चले। जब आपको पता चलेगा तब आपको बहुत कष्ट होगा। इससे पहले ये चीज़ें आपके सामने हुई हैं, पहले भी हो चुकी हैं। अगर आप फिर एक टाइम देते हैं, एक इंतज़ार करते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ फिर से हो सकती हैं और आपको असली खुशियों को ढूंढना होगा, ना कि नकली खुशियों के पीछे भागना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, जो आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। इसमें गाइडेंस आपके लिए क्या आती है ये भी हम लोग देख लेते हैं कि आपने क्या करना है। किसी भी तरह के रिश्ते में अगर परेशानी, दुख है, यस, चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि आप एक ऐसी सोल है जहाँ पर इस तरीके के बंधनों में, उलझनों में, जहाँ आपको कष्ट हो किसी भी काम से, किसी भी जगह से, किसी भी रिश्ते से, किसी भी बात से, जब लगातार लंबे समय तक आपको कष्ट हो, परेशानी हो, आपकी आत्मा रोए, आप तड़पो, आपको घुटन महसूस हो, आपको खुशियाँ न मिल रही हो, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे, छटपटा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ से आपको अब हटने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको एक एनर्जी लेने की, आपको असली खुशियों की, आपको ईश्वर के प्यार की, ईश्वर के सहारे की ज़रूरत है। मतलब आप या मेडिटेशन करें, या फिर आप चैंटिंग करें, या फिर ऐसे किसी काम में, धार्मिक काम में, कुछ ऐसे पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की सेवा करें। अपनी एनर्जी को जो अच्छा लगता है, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, अपनी हॉबीज़ जो भी है उन पर ध्यान दें। जहाँ आपको अच्छा लगता है वो काम करें, बजाय इन चीज़ों में अटकने के। यहाँ पर आपका आपके अंदर यूनिवर्स वही बताना चाह रहे हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप ऐसी एनर्जी को लेकर के चलते हैं कि आप एक टाइम पर 10 काम कर सकते हैं। ये 10 तरह की सोच को जो कि आपके लिए सही नहीं है उनको अलग कर सकते हैं। 10 तरह की चीज़ों को जो आपके लिए सही नहीं है आप उनसे बाहर निकल कर आगे आ सकते हैं। भीड़ के बीच में खड़े हैं जहाँ आपको सही फील नहीं हो रहा, तो उस भीड़ को चीर कर आप बाहर निकल सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है। आपको वो करना है कि जो आपके लिए सही नहीं है, आपको सही फील नहीं हो रहा, आपको लंबे समय तक आपको खुशियाँ नहीं दे रहा, वहाँ नहीं रुकना, वहाँ नहीं रुकना। अपने आप को चेंज करके आगे निकल जाना, अपनी सक्सेस के, अपने काम की, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। यही आपकी आज की ये गाइडेंस थी और इसको फॉलो कीजिए।